ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ही जिसमें टीचर को ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा भी इन सब्जेक्ट्स में टीचर को पूरी तरीके से ट्रेन किया जाए। और एजुकेशन फॉर पीस आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, टीचर ट्रेनिंग का ना एक बहुत ये बेनिफिट होता है कि जब ऊपर से कोई रिसोर्स पर्सन आता है, हायर अथॉरिटी से जब कोई रिसोर्स पर्सन आकर कुछ कहते हैं तो वो टीचर को कंपल्सरी लगता है, उनको लगता है कि नहीं, ये हमें करना ही है। वैसे आप अपने पर्सनल लेवल पर अपने कोलीग्स को कितना भी पुश कीजिए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबको बराबर समझना है, उस समय के भारत में, आगे आने वाले भारत में, आज के परिवेश में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन यदि एक चैनलाइज फॉर्मेट में एक ऊपर की अथॉरिटी जब ट्रेनिंग देती है या ट्रेनिंग की फैसिलिटी देती है, तो अब हर एक टीचर के लिए वो ट्रेनिंग में सीखने के बाद उनकी एक ड्यूटी हो जाती है, कर्तव्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एसएससी ने क्या किया, स्ट्रेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग नीड। ट्रेनिंग तो आपको देनी है, लेकिन ट्रेनिंग टीचर को चाहिए किस किस चीज़ में, ये भी तो एक सबसे बड़ी बात है। आप सिर्फ एक जगह बैठकर ये नहीं सोच सकते कि टीचर को क्या क्या चाहिए, तो आपको टीचर के मध्य आकर ये देखना होगा कि टीचर्स के चैलेंजेस क्या हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं टीचर के, तो टीचर के नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे बड़ी बात, उनका ग्रोथ करना है आपको, उनकी, देखिए इसमें आप कहीं पर ये पढ़ सकते हैं SWOC, यानी टीचर्स की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि टीचर को बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, क्या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से पा रही हैं या नहीं, क्या वो एक्शन रिसर्च कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ करवा पा रहे हैं या नहीं, क्या वो सोशली बच्चों के साथ सुगमता से इंटरैक्ट कर रहे हैं या नहीं, क्या वो हर एक बच्चे के साथ इक्वल हैं या नहीं, या फिर अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास में ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है तो उस बच्चे के साथ जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए, फिनिश करने के लिए, या उन चैलेंजेस को फेस करके एक सोल्यूशन लेकर आने के लिए टीचर्स को किस तरीके की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग की नीड्स क्या है, यानी कि ट्रेनिंग हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे करनी चाहिए। अब आज के दौर में इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है तो टीचर्स को साइकोलॉजी बच्चों की पढ़नी है, बच्चा कभी डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, तो अब जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके की जाती है। वो समाज में सबसे बड़ी बात है कि सबको बराबर समझो, सबके कैलिबर को परखो, सबको इक्वल ट्रीट करो, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो अगर आप टीचर्स के इन सब चीज़ों को, आयामों को पढ़ पाएंगे तो फिर आप टीचर के सही ट्रेनिंग के हिसाब से उनके मॉड्यूल्स बना पाएंगे।